दोस्तों आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल पिछले कुछ समय से हमारे देश में जो अलग अलग भांति भांति के लोग सवाल उठा रहे थे कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और फालतू की बकवास जो हमारे देश में की जा रही थी, खास करके अपोजिशन और लिबरल गैंग के द्वारा, उन सभी को दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही माकूल जवाब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर एक लंबी बातचीत करी है। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के बीच जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि करीब 14 बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मध्यस्थता की बात तो दोहरा चुके हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करी है। आप ये सोचिए कि इन सब चीज़ों के जब प्रेस नोट निकलकर सामने आए तो कांग्रेस इतनी ज़्यादा आतुर थी उसको लेकर रिएक्ट करने पर, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नरेंद्र को सरेंडर बताया था। तो उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका के एक पुराने प्रेस नोट का ही यहां पर पूरा विख्यान कर दिया। बाद में माफी मांगनी पड़ी जयराम रमेश को। अब देखिए, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी लेवल पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या फिर अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर जैसी कोई किसी भी सब्जेक्ट पर बातचीत नहीं हुई। अब इस बात का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी के द्वारा क्लियर किया जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी अपोजिशन इस बात को लेकर मतलब एग्री पोजीशन में तो कभी नहीं आएगा। हालांकि ये जो बातचीत हुई है इसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में इंडिया ने ना तो कभी किसी की मीडिएटरशिप को स्वीकार किया था, ना ही स्वीकार करेगा, और ना ही हम कभी इसको लेकर आगे बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह एकमत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए फोन कॉल की डिटेल्ड जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 की साइडलाइन में होनी तय थी। आपको बता दूं कि पीएम मोदी कनाडा के कैनानिस्कस में G7 समिट में शामिल होने पहुंचे थे, अगेन जिसको कि भारत के लिबरल ने बोला था कि अमेरिका को बुलाया नहीं गया, लेकिन अमेरिका में कनाडा में G7 में मोदी जी को बुलाया नहीं गया है, लेकिन मोदी जी वहां गए। यहां से राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी लौटना पड़ा, इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के ही आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत करीब 35 मिनट चली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात को लेकर कहा कि 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर शोक संवेदना प्रकट करी थी पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में ये डायरेक्टली अब पहली बार बातचीत। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया, तब भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का क्रेडिट राष्ट्रपति ट्रंप हर जगह लेते हुए दिखाई दिए। अब क्योंकि इनको खुद के मुंह से ट्रंप ये पूरा क्रेडिट लेना पड़ रहा था ट्रंप को, उसी से समझ में आ रहा था कि ये आदमी सिर्फ क्रेडिट का भूखा है और कुछ भी नहीं। ट्रंप ने कई सारे स्टेजेस पर जाकर सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने बिजनेस का हवाला देकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। विदेश सचिव ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत डिटेल में बात करी। पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना जो दृढ़ संकल्प था वो पूरी दुनिया को बता दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। इस बातचीत में पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर भी पूरी तरह बात क्लियर करी। पीएम मोदी ने कहा कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देने की ताकत रखता है। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत ही सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयरबेस को कम करने का मतलब ऐसा था कि बहुत भारत ने एकदम माकूल जवाब दिया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी लेवल पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या फिर अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटरशिप करने का सब्जेक्ट पर कभी बातचीत नहीं हुई। आपको बता दूं कि ट्रंप पिछले काफ़ी समय से जगह जगह पर बार बार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है।
कि भारत ने ये बता दिया है कि भैया ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब मैं जानता हूँ अभी भी कई लोग इस बात को मान नहीं पाएंगे, बट दिस इज द रियलिटी और आपको इस बात को फेस करना ही पड़ेगा।